हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर व्यक्ति का अपना रोल है। और कहते हैं ना, जैसे अगर अलग अलग उंगली रहेगी तो उसमें ताकत नहीं रहेगी, कोई भी इसको उंगली को मोड़ देगा। लेकिन जब सारी उंगली मिल जाएंगी तो ये मुक्का बन जाता है और ये फिर बहुत ताकतवर हो जाता है और ये बड़े बड़ों को गिरा देता है। हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। इस आंदोलन की दो सबसे खास बात, सबसे खूबी है, वो है शांति और एकता। किसान और जो बहुजन समाज है वो एकजुट हो रहा है इस आंदोलन में और उससे बीजेपी को पेट दर्द हो रहा है। तो ये किसानों और मजदूरों की एकता को तोड़ने की साजिश रच रही है बीजेपी, आरएसएस, जेजेपी के लोग। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਟੀਵੀ ਐਨਆਰਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 5 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ KMP ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ तमाम ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਸੰਬੋਧਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਭਿਮਨਿਊ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨਆਰਆਈ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ नहीं सुन रही, सरकार पिछले जनवरी तो बाद गलबात नहीं हो सकी, उस तो लगता कि तुहानू कुछ ये चंगे सिट्टे निकल सकते हैं? सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। जो आपका एक सवाल है उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो ये कार्यक्रम दिया गया है 24 घंटे का, इस कार्यक्रम का मकसद आम जनता को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। और यदि उसके बावजूद किसी आम आदमी को कोई समस्या होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा मकसद है, जो दिल्ली में तानाशाही सरकार बैठी है, उन की आवाज़ें नहीं सुन रही है, उस सरकार पे दबाव बनाना हमारे आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और देखिए, ये जो KMP और जो KGP है, ये एक इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट रोड है, क्योंकि जो ट्रक होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो दिल्ली ना जाके यहीं से आउटर पूरे दिल्ली के क्रॉस कर जाती हैं आगे। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण रोड है ये। तो आज जो 24 घंटे का जो ये जाम दिया गया है, सुबह 8 बजे से लेके अगले 8 बजे तक, अगले दिन सुबह, तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि सरकार पे दबाव डाला जाए। और ये एक, जैसे हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं, तो उसी कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी है। आगे हमारे और भी कार्यक्रम हैं, 14 तारीख का कार्यक्रम है, 13 तारीख का कार्यक्रम है, फिर आगे एक 20 तारीख का कार्यक्रम है। तो उसी सूची में कार्यक्रम है। हमारा काम है लगातार जन जागरण करना, लगातार सरकार पे दबाव बनाना। जो 24 घंटे का आपने जैसे कि बताया कि 24 घंटे का जो ये कार्यक्रम दिया गया है, तो आपको लगता है कि इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है? कल 8 बजे से यदि आपने बोला जैसे कि समाप्ति हो जाएगी, उसके आगे भी जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा जो एक बार कॉल लेता है, उस कॉल पे टिके रहते हैं, उसी कॉल पे कायम रहते हैं। जब हमने ये 24 घंटे तक का दिया है, सुबह 8 से लेके अगले दिन 8 बजे तक, तो 8 बजे तक ही रहेगा। 8 बजे के बाद हम इसे खोल देंगे। पंजाब के एक बड़े नेता है नौजवानों के, लखा सताना, उनकी वापसी हुई है मोर्चे में और कहा जा रहा है कि अब वो स्टेज पर उन्हें बोलने दिया जा सकता है। कल बड़े हजूम के साथ वो आए हैं दिल्ली में, अभी तक तो जहां आए नहीं हैं, संबोधन नहीं किया है। उनके आने से क्या यहाँ मोर्चे को कैसे नई ऊर्जा मिलेगी? देखिए, ये पंजाब की जो जत्थेबंदी थी, ये पंजाब की जत्थेबंदियों ने अपना डिसीजन एक अच्छे तरीके से लिया। फिर वो मोर्चे की बैठक में भी बातचीत हुई सारी। तो पंजाब का आंतरिक मामला है, तो पंजाब के नेताओं ने ही सबसे पहले इस पर डिस्कशन किया, सारी बातें की। तो हमारा ये कहना है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, हर व्यक्ति का अपना रोल है। और कहते हैं ना, जैसे अगर अलग अलग उंगली रहेगी तो उसमें ताकत नहीं रहेगी, कोई भी इसको उंगली को मोड़ देगा। लेकिन जब सारी उंगली मिल जाएंगी तो ये मुक्का बन जाता है और ये फिर बहुत ताकतवर हो जाता है और ये बड़े बड़ों को गिरा देता है। तो हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर आदमी का अपना रोल है। और सबसे मिलके, ये कोई एक व्यक्ति या किसी से भी, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, हम इसके आंदोलन के एक हिस्सा हैं। हमारा अपना रोल है, तो सबका महत्व है, सबकी यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन उसमें हम एक चीज़ और ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा सर्वोपरि है, ये आंदोलन जीतना सर्वोपरि है। हम सब साथ मिलकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन जीतेंगे। दुनिया की कोई ताकत हमें जीतने से नहीं रोक सकती। इस आंदोलन की दो सबसे खास बात, सबसे खूबी है, वो है शांति और एकता। तो मेरा ये कहना है, सभी नौजवान, सभी बुजुर्ग एकजुट हों, अधिक से अधिक संख्या में एकजुट हों,
ठीक इसी तरीके से शांतिपूर्ण रहें जैसे अब तक रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हम आंदोलन जीतेंगे। जैसे कि आपने बताया कि आने वाले दिनों में 3-4 प्रोग्राम दिए गए हैं, जैसे कि बैसाखी और डॉक्टर अम्बेडकर का जो अपने यहाँ जी। कार्यक्रम होना है। जी। इसी दरमियान यहाँ पंजाब और ख़ास करके उत्तरी भारत में जो गेहूं की कटाई है वो चरम पर होगी। उसके बाद पंजाब में बैसाखी के त्यौहार को आपको लगता है अनंतपुर साहब, बठिंडा में बड़े कार्यक्रम होते हैं। इन सब के बीच इन सबको आपको लगता है कि मैनेज हो जाएगा सब कुछ? निश्चित तौर पे देखिए, ये पहले ही रणनीति बन गई थी। ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई हमें पहले पता नहीं था कि कटाई आएगी, तो कटाई के हिसाब से हमने अपनी पहले तैयारी शुरू की। गांव वाइज रोटेशन पॉलिसी लगी है। अभी हरियाणा में भी और पंजाब में भी रोटेशन के तहत आ रहे हैं। इस गांव के अब ये 10 लोग आगे 10 दिन तक, जब अगले 10 आ जाएंगे तो ये पहले वाले 10 चले जाएंगे। लेकिन आपने जो एक अगले कार्यक्रमों की बात की, उसमें एक बड़ी खास बात मैं खासकर हरियाणा के अपने भाइयों को और पंजाब के भी भाइयों को खासकर एक विनती करना चाहता हूँ कि 14 तारीख को अम्बेडकर साहब की जयंती है। हरियाणा में बीजेपी ने संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा कार्यक्रम देने के बाद बीजेपी ने भी दे दिया कि वो पूरे हरियाणा में 300 जगह अम्बेडकर जयंती के दिन कार्यक्रम करेंगे। अब इसमें जो उनका गेम है, जो उनकी साजिश, जो उनका षड्यंत्र है, ये समझना एक भाई को बड़ा जरूरी है। अब देखिए, हरियाणा में बीजेपी को जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, और मैं कहूंगा उत्तर भारत में, वो ये है कि किसान और मजदूर भाई एक हो रहे हैं इस आंदोलन में। किसान और जो बहुजन समाज है वो एकजुट हो रहा है इस आंदोलन में, और उससे बीजेपी को पेट दर्द हो रहा है। इसीलिए अब उन्होंने क्या किया कि जब एक तरफ किसानों ने पहले ही कॉल दे रखी है कि हम बीजेपी और जेजेपी वालों का कोई कार्यक्रम हरियाणा में नहीं होने देंगे, अब वो अम्बेडकर जयंती का मनाने आ रहे हैं। वो यदि किसान उस दिन उनका विरोध करेंगे तो वो इसको दिखाएंगे, देखो जी, एक किसान नहीं मनाने दे रहे हैं अम्बेडकर जयंती। तो ये किसानों और मजदूरों की एकता को तोड़ने की साजिश रच रही है बीजेपी, आरएसएस, जेजेपी के लोग। संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सीनियर लीडर ने इसमें बहुत गहराई से, मैं आपको बताऊं, 8 घंटे मीटिंग चली है। सभी बहुत इंपॉर्टेंट इस पे डिस्कस किया गया है, विस्तार से डिस्कस किया गया है, और फिर ये तय किया गया है कि भाई 14 तारीख जो कार्यक्रम होंगे, जो हमने अम्बेडकर जयंती में जो किसान मजदूर भाई मनाएंगे, उसके अलावा यदि कोई किसी भी पार्टी का राजनेता भी उस दिन कोई कार्यक्रम करता है अम्बेडकर जयंती के दिन, तो उसको करने दिया जाए। 14 तारीख को उनका विरोध ना किया जाए। आपके लाखों करोड़ों दर्शक हैं, तो उनको मैं ये जरूर सूचना देना चाहता हूं कि 14 तारीख को कहीं पे भी अम्बेडकर जयंती वाले दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी यदि कोई कार्यक्रम कर रही है तो उसका विरोध नहीं करना है, क्योंकि ये एक साजिश है बीजेपी की किसानों और मजदूरों की एकता को तोड़ने की। एक दो कुछ कार्यक्रम है जिनको विशेष छूट दी गई है। हरियाणा में कैथल का एक कार्यक्रम है, उसको विशेष छूट दी गई है क्योंकि वो पहले से तय हो रखा था। इसके अलावा कहीं भी किसी भी तरह का कोई विरोध 14 तारीख को नहीं करना है। जैसे कि शुरू से कहा जा रहा है, तमाम जो किसान जथेबंदियां हैं उनकी तरफ से, कि ये आंदोलन अब पूरे भारत में जो पसर गया है वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब हम बॉर्डरों पर आके देखते हैं तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के किसान ही जहाँ हमें नज़र आते हैं। बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं पहुँच रहे? इतनी महापंचायतें वहाँ कर दी गई, इतने जागरूक कर दिया गया। देखिए, आपको एक चीज़, एक प्रैक्टिकल चीज़ समझनी होगी। अभी जब से कोरोना का ड्रामा पिछले साल शुरू हुआ, तब से लेके अब तक ट्रेन बहुत कम मात्रा में चल रही हैं। जिस रूट पे पहले 50 ट्रेन होती थी, अब वहाँ सिर्फ 1 या 2 ट्रेन है, और जो 1 या 2 ट्रेन है उनमें भी जनरल कंपार्टमेंट है ही नहीं, जनरल बोगी है ही नहीं। पहले आपको रिजर्वेशन करानी पड़ेगी टिकट की। जब आपके पास कंफर्म टिकट होगी जब भी आप रेलवे स्टेशन के अंदर घुस सकते हैं। तो देखिए, किसानों की ऐसी स्थिति नहीं है। आप साउथ में जाएंगे या उड़ीसा वाली साइड जाएंगे या गुजरात वाली साइड जाएंगे, किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय है। हमारे यहाँ का किसान भी परेशान है, लेकिन वहाँ का किसान तो और भी ज़्यादा परेशान है। तो उनकी ऐसी स्थिति में नहीं है वो कि रेलवे टिकट ले लेंगे, 1000 रुपये की कन्फर्म टिकट ले लेंगे, तो आवाजाही के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। लेकिन आप देखिए, जब 26 तारीख की कॉल हुई थी, 26 जनवरी की, तो सभी राज्यों के किसान आए थे। अभी हम कर्नाटक में बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें करके आए हैं, केरल में बड़ी बड़ी पंचायतें करके आए हैं। तो सभी किसानों का दिल यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूरी होने के कारण अब केरल के किसानों को यहाँ तक आने में 3000 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। ऐसा भी कुछ हो सकता है संयुक्त मोर्चे की तरफ से, जैसे एक बड़ा आंदोलन अब दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि भारत, बम्बई जैसे जो शहर हैं वो एक बड़ी आर्थिक राजधानी माने जाते हैं। वहाँ भी एक अलग से कोई आंदोलन पनप सकता है कि वहाँ जो साउथ के राज्य हैं उनके जो किसान वहाँ एक बड़ा आंदोलन चला दें। देखिए, अभी हमने कल घोषणा भी हुई है, 24 से 30 अप्रैल के बीच में एक ऑल इंडिया के सभी फार्मर लीडर्स का एक बड़ा कन्वेंशन यहीं सिंघू बॉर्डर पे बुलाया जाएगा, जिसमें किसान नेता आएंगे हजारों की संख्या में। दक्षिण भारत से भी आएंगे, पूर्व भारत से भी आएंगे, पश्चिम भारत से भी, हर जगह से आएंगे। तो वहाँ पे अब देखते हैं क्या रणनीति बनती है। जो रणनीति बनेगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे अभिमन्यु एक बड़े किसान नेता हैं और हम डिबेट में भी देखते हैं, बड़े चैनलों पर भी ये नज़र आते हैं। तो इन्होंने अपने जो विचार हैं हमारे साथ आज साझा किए और उन्होंने कहा कि 14 तारीख को जो अहम दिन है, जहां संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर की जो जयंती है उनको मनाने का जो कार्यक्रम किया है किसान जथेबंदियों ने, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी हरियाणा स्टेट में उसी दिन कार्यक्रम रख दिए हैं, जिसको लेकर जो लोग हैं उनमें जो दिक्कत पैदा ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि उस दिन जो भी कार्यक्रम होने जा रहे हैं सरकार के हरियाणा प्रदेश में, उनका जो किसान जथेबंदियां हैं उनका विरोध नहीं करेंगे। कैमरामैन राजविंदर सिंह मालड़ी के साथ इंद्रजीत सिंह चाल, NRI मीडिया, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली।